तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नीट मतलब क्लास 12 के बाद अब आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, बट आपको टाइम भी बचाना है अपना। तो आपने ये सोचा कि आप पार्शियल ड्रॉप लेंगे किसी कोर्स को करते हुए। अब ये होता क्या है पार्शियल ड्रॉप, मैं आपको समझा दूँ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो डर रहे होते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कम्प्लीटली ड्रॉप ले लेंगे तो उनका एक साल वेस्ट हो जाएगा या 2 साल भी वेस्ट हो सकते हैं। तो वो दिमाग लगाते हैं, बहुत ही प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करते हैं और वो एक पार्शियल ड्रॉप लेते हैं कि भाई मैं कोई एक बीए बीएससी जैसा कोर्स ज्वाइन कर लूँगा या फिर बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर लूँगा, या फिर मुझे हो सकता है पहले अटेम्प्ट में मुझे नीट के मार्क्स से बीडीएस कॉलेज मिल गया है या ऐसा कोई दूसरा जो मैं करना नहीं चाहता हूँ बट मुझे मिल गया है। ठीक है, तो मैं उसको एज अ बैकअप बना लेता हूँ और साथ में उसकी पढ़ाई नहीं करूँगा, नीट की प्रिपरेशन करूँगा। ठीक है, तो ऐसा प्लान कर लेते हैं, तो इसे बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। अब पार्शियल ड्रॉप के फ़ायदे तो ही हैं, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। फ़ायदे क्या हैं? आपका साल बच जाता है, आपको नीट निकला नहीं निकला कोई डर नहीं। ठीक है, आपका साल कोई वेस्ट नहीं हुआ, कोई गैप ईयर नहीं बना। दूसरा फ़ायदा ये है कि कोई सोशल प्रेशर ही नहीं रहता। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा भी आप क्या कर रहे हो, तो आप प्रिपरेशन बताने के बजाय ये बता दो कि मैं तो भाई बीएससी कर रहा हूँ, मैं तो बीए कर रहा हूँ फला फला कॉलेज से, या मैं यहाँ से बीडीएस कर रहा हूँ। तो ये एक सोशल वैलिडेशन भी मिला रहेगा, बहुत आराम रहता है, कोई प्रेशर नहीं रहता है। और एक चीज़ रहती है कि भाई दूसरा एक प्लान भी बना रहता है कि अगर नीट में नहीं सिलेक्शन होता है तो एक कोर्स साथ में कंप्लीट होता रहता है, तो आप उसमें एक अच्छा करियर भी बना सकते हो जो आप चाहो तो। ये तो हो गए प्रोज। अब कॉन्स में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जो टाइम चाहिए डेडिकेटेड, वो भी आज के समय में जो कंपटीशन है उसके हिसाब से जो टाइम चाहिए आपको, वो आपको नहीं मिल पा रहा होता है जो आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो। तो पहली चीज़ टाइम का प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ ये हो रही होती है कि आपका जो वहाँ पे पीयर होता है, यानी जो पीयर जो ग्रुप कहते हैं जिसे, वो आपके हिसाब से आपके डायरेक्शन में नहीं आ रहा था। आपको करनी होती है नीट की प्रिपरेशन, वो कर रहे होते हैं बीएससी बीए उसके आगे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन, और बार बार वो क्लैश करता है, कोई मोटिवेशन नहीं रहती है और बार बार आप भटकते हो, आपके तैयारी में ब्रेक्स आते हैं। फिर वहाँ के असाइनमेंट्स, वहाँ की एग्जाम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चीज़ भी आपके ऊपर प्रेशर डालती है जिससे आप पूरा डेडिकेटेड टाइम नहीं दे सकते। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें कॉन्स ही कॉन्स हैं कि आई हैव एक्सपीरियंसड इट एंड आई कंप्लीटली फेल्ड इन गेटिंग ऑन द ट्रैक कि आप नीट की प्रिपरेशन प्रॉपरली कर पाएंगे। आपको कभी टाइम मिलेगा ही नहीं उतना कि आप नीट की प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाएँ, बशर्ते हाँ आप ढंग के बीए बीएससी कॉलेज में गए हो। तो अभी भी इंडिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इस तरीके से आप बीए बीएससी कर लेते हो कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। अगर आपके वैसे केसेस हैं तो यू कैन टेक अ पार्शियल ड्रॉप, बट ज़्यादातर लोग के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपने प्रोज एंड कॉन्स देखे। अच्छा है फिर किसके लिए कौन कर सकता है? हो सकता है कोई भाई करता भी हो, उसका कुछ फ़ायदा भी निकलता हो। आज के टाइम पे ये जो आज का करंट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो और आप नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल पाओगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। बट कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं। वो कंडीशंस क्या होंगी? अगर आप पहली बार प्रिपरेशन करने जा रहे हो, यू शुड नेवर टेक पार्शियल ड्रॉप। आप कर ही नहीं पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। आपको वो टाइम, वो डिसिप्लिन कभी बनेगा ही नहीं, आप कितने भी डिसिप्लिन हो। तो कभी भी पहली बार आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पार्शियल ड्रॉप मत लीजिए, आप एक फुल ड्रॉप लीजिए। प्रॉपर एक किसी कोचिंग में पॉसिबल हो तो ज्वाइन करके आप एक तैयारी करिए, साल या 2 साल का कोर्स। वो कर लेने के बाद अगर आप अच्छे लेवल पे अपने आप को पहुंचा पाए हो, साल 2 साल ड्रॉप करके अपना टाइम वेस्ट कर चुके हो पर अच्छे मार्क्स पे भी हो, 400+ टाइप के मार्क्स ला रहे हो आप नीट में, एंड उसके बाद आप चाहते हो कि अब आप, मैं शायद इतना साल नहीं दे सकता हूँ, तब आप इस ट्रैक पे जा सकते हो कि मैं एक कोई बीडीएस का कोर्स या फिर बीएससी के फील्ड में एक कोई कोर्स आप ज्वाइन कर लो, वहाँ आप जाने लगो। अब आपको दिन में 4-5 घंटे की पढ़ाई की ज़रूरत होगी, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर होंगे, आपको बस ब्रशअप करने होंगे, प्लस आप सेल्फ डिसिप्लिन भी हो। तब जा करके कुछ चांस बनता है कि आपसे एग्ज़ाम निकल जाएगा। आजकल उस तरीके के कोर्सेज वगैरह भी आ गए हैं कि आपको ऑनलाइन हेल्प मिल जाएगी। वो भी पर ये तब काम करेगी जब आप एक फुल फ्लेज तैयारी 2 साल की कर चुके हो या 1 साल की कर चुके हो। तो आई होप, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ, आपको टाइम नहीं मिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम ही पार्शियल ड्रॉप में जाते हो। तो कभी भी पार्शियल ड्रॉप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जाना है कि मैं पार्शियल ड्रॉप लेकर के ही नीट निकालूंगा, कभी नहीं निकलेगा। सेकेंड ड्रॉप्स
या थर्ड ड्रॉप के बाद और अच्छे मार्क्स अचीव करने के बाद अगर आप ट्राई करते हो पार्शियल ड्रॉप के लिए, देन इट मे वर्क। बट अगर ऐसा नहीं है, आप साल 2 साल का टाइम दे चुके हो, तो कोई ड्रॉप मत लो और आप आगे किसी दूसरे रिलेटेड करियर में अपने आप को आगे बढ़ाओ। और ऐसी ही कोई और डायलेमा और नीट से रिलेटेड या बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो उसके लिए आप इस चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।